नमस्कार मित्रों, स्वस्तिकम दीपम श्रृंखला की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम और भक्त शिरोमणि पवन पुत्र हनुमान जी से जुड़े एक रोचक एवं आश्चर्यजनक प्रसंग की। हनुमान जी प्रभु राम के सबसे बड़े भक्त थे, जिनके रोम रोम में राम बसते थे। प्रभु राम भी हनुमान जी पर बहुत स्नेह रखते थे। श्री राम और हनुमान जी के महान भक्त कवि तुलसीदास जी ने हनुमान जी को उद्धृत करते हुए कहा है कि तुम्हारे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात हनुमान जी का भजन करने से राम की प्राप्ति होती है तथा जन्म जन्मांतर के दुखों का नाश होता है। और राम जी को उद्धृत करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के लिए कहा है, रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। यहाँ प्रभु राम हनुमान जी को अपने अनुज भरत के समान प्रिय बताते हैं। अतः प्रभु राम हनुमान जी के जितने प्रिय हैं, हनुमान जी के लिए राम भी उतने ही प्रिय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भक्त वत्सल प्रभु राम ने अपने सर्वाधिक प्रिय भक्त हनुमान जी को मृत्युदंड क्यों दिया? ऐसा क्या हुआ कि प्रभु राम को हनुमान जी के लिए मृत्युदंड का आदेश देना पड़ा? आइए चर्चा करते हैं इस अविश्वसनीय प्रसंग की। एक बार राम दरबार में देवर्षि नारद, गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि उपस्थित हुए। उनकी चर्चा का विषय था राम अधिक शक्तिशाली हैं या उनका नाम। यद्यपि राम इस रहस्य से भली भांति परिचित थे कि उनके नाम में स्वयं उनसे अधिक शक्ति है। हुआ यूं था कि लंका पर चढ़ाई से पहले राम सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था। हनुमान जी पत्थरों पर राम का नाम लिख रहे थे तथा समूह के अन्य सदस्य उन पत्थरों को समुद्र में डाले जा रहे थे। वे पत्थर डूब नहीं रहे थे, बल्कि समुद्र के सतह पर तैर जा रहे थे। यह देख प्रभु राम ने एक पत्थर उठाया और समुद्र में डाल दिया। वह पत्थर डूब गया। तब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि मेरा नाम लिखा पत्थर जल के ऊपर तैर रहा है, लेकिन जो पत्थर स्वयं मैंने जल में डाला वह डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? सोचने वाली बात तो थी। हनुमान जी ने प्रभु की शंका का बहुत ही सुंदर शब्दों में समाधान किया। हनुमान जी ने कहा, जिसके साथ प्रभु का नाम है वह भवसागर को तैरकर पार कर जाने में सक्षम है, लेकिन जिसे स्वयं प्रभु ने ही त्याग दिया है उसे डूबने से कौन बचा सकता है? प्रभु श्री राम समझ चुके थे कि स्वयं उनसे अधिक शक्ति उनके नाम में है। आइए वापस राम दरबार की उसी सभा में चलते हैं जहां तमाम ऋषि मुनि इसी प्रश्न पर विचार करने जा रहे थे। स्वयं प्रभु मूक दर्शक थे। देवर्षि नारद के सिवा सभी एक मत हो गए कि प्रभु श्री राम अधिक शक्तिशाली हैं, किंतु देवर्षि इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि प्रभु का नाम स्वयं प्रभु से अधिक शक्तिशाली है। बाकी के सारे ऋषि मुनियों ने देवर्षि के मत को नकार दिया। सभा समाप्त हो गई। सारे ऋषि मुनि वहां से प्रस्थान करने को हुए। हनुमान जी ऋषि मुनियों का सत्कार तथा अभिवादन करने को तत्पर हुए। नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि वे बाकी सारे ऋषियों का अभिवादन करें, किंतु विश्वामित्र जी का अभिवादन न करें। हनुमान जी ने इसका कारण पूछा। इस पर नारद जी बोले कि विश्वामित्र जी पहले राजा थे, अतः उन्हें ऋषि मानना उचित नहीं होगा। हनुमान जी ने वैसा ही किया। इससे गुरु विश्वामित्र जी ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। उन्हें लगा कि हनुमान जी ने जानबूझकर उनका अपमान किया है। वे कुपित हो उठे और अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने की मांग कर डाली। प्रभु के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति थी। उनके गुरु ही उनसे अपने सर्वाधिक प्रिय भक्त को मृत्युदंड देने की मांग कर रहे थे। प्रभु ने गुरु की बात मानना अपना कर्तव्य समझा तथा हनुमान जी को मृत्युदंड देने का आदेश सुना दिया। हनुमान जी को मृत्युदंड देने का आदेश तो सुना दिया गया, लेकिन प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि तीनों लोकों में ऐसा कौन है जिसे पवन पुत्र महावीर बजरंग बली हनुमान जी को मृत्युदंड देने का सामर्थ्य प्राप्त हो। अतः
प्रभु श्री राम इसके लिए स्वयं प्रस्तुत हुए। उधर हनुमान जी ने देवर्षि नारद से कहा कि आपकी सलाह मानने के कारण ही यह संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई है, अतः आप ही इस परिस्थिति से निकलने का मार्ग बताएं। नारद जी ने हनुमान जी से स्थिर चित्त होकर राम नाम का जाप शुरू करने को कहा। हनुमान जी ने शांत मन से प्रभु का नाम जपना शुरू कर दिया। प्रभु श्री राम अपने धनुष और बाणों से भरे तुनीर के साथ हनुमान जी के समक्ष उपस्थित हुए और उन पर बाणों का संधान प्रारंभ किया, किंतु कोई भी बाण हनुमान जी के शरीर तक पहुंच नहीं सका। हनुमान जी अविचलित होकर राम नाम का जप करते रहे। प्रभु ने दिव्यास्त्रों का भी प्रयोग किया, किंतु सारे दिव्यास्त्र हनुमान जी का स्पर्श करके वापस प्रभु के तुनीर में लौट आए। अंत में प्रभु श्री राम ने गुरु के लिए दिए गए दंड का मान रखने के लिए हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर डाला। हनुमान जी फिर भी अविचलित रहे, राम नाम के जप में लीन रहे और चमत्कार हो गया। ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी का किसी प्रकार का अहित न कर सका, लेकिन इसके कारण पृथ्वी पर प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अब देवर्षि नारद विश्वामित्र जी के पास गए और कहा कि हनुमान जी ने आपका अपमान नहीं किया, अपितु मैंने ही उन्हें आपका अभिवादन न करने को कहा था। वास्तव में देवर्षि अपनी बात को सच साबित करके दिखाना चाहते थे कि राम का नाम स्वयं श्री राम से बड़ा है, अधिक शक्तिशाली है। राम का नाम जपते हनुमान जी के समक्ष ब्रह्मास्त्र को भी विवश होता देख गुरु विश्वामित्र सहित बाकी सारे महानुभाव नारद जी की बात से सहमत हो गए और गुरु विश्वामित्र ने हनुमान जी को क्षमा कर दिया। प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया और हनुमान जी की भक्ति देख भाव विभोर हो उन्हें गले से लगा लिया। तो मित्रों, राम के नाम में स्वयं प्रभु श्री राम से अधिक शक्ति है, बस विश्वास रखने की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो प्रसंग आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है, उससे आप सब अवश्य लाभान्वित होंगे। यदि आपने अभी तक स्वस्तिकम दीपम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, इससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।